नमस्कार छात्रों, मैं अमरदीप अटालकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। भूगोल का हमारा 5वां पाठ चालू है जिसका नाम है तापमान। छात्रों, मानचित्रों में वितरण दर्शाने की अनेक पद्धतियाँ हैं। उनमें से समरेखा के आधार पर वितरण दर्शाया जा सकता है। इस पद्धति द्वारा संबंधित घटक की वितरण विशेषताएं तुरंत आंखों के सामने आ जाती है। अब यह समरेखा किस तरह से बनाई जाती है यह देखेंगे। विविध प्राकृतिक घटकों की सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर और समान मूल्य वाले स्थानों को मानचित्र में जोड़कर यह रेखाएं बनाई जाती है। आया ध्यान में, यह रेखाएं किस तरह बनाई जाती है छात्रों? तो जो प्राकृतिक घटक है उनकी जो सांख्यिकीय जानकारी है उसके आधार पर और जो समान मूल्य वाले स्थानों है उसको क्या किया जाता है, मानचित्र में वह जोड़कर रेखा खिंचाई जाती है और उसी रेखा को क्या कहते हैं, समरेखा। जैसे ऊंचाई दिखाने के लिए समोच्च रेखा का उपयोग किया जाता है, समान तापमान दिखाने के लिए समताप रेखा, वायुदाब समान वायुदाब दिखाने के लिए समदाब, समान वर्षा जहाँ जहाँ गिरती है वह दिखाने के लिए समवर्षा आदि घटकों का प्रादेशिक तथा वैश्विक स्तर पर वितरण समरेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसे ही हम अब समरेखा का अध्ययन करेंगे जो तापमान से संबंधित है। समान तापमान जहाँ जहाँ है वह स्थान जुड़े गए हैं। उस रेखा को हमने क्या कहा है, समताप रेखा। क्यों? क्योंकि वहाँ का तापमान कैसा है, उन स्थानों का जहाँ जहाँ वो बिंदु हमने जोड़े हैं समान तापमान के स्थानों के, उस रेखा को हम क्या बोलेंगे, समताप रेखा। छात्रों, मानचित्र पृथ्वी के तापमान के आधार पर बनाए जाते हैं। अब यह संसार का मानचित्र देखो, इसमें क्या दर्शाया है, वार्षिक तापमान दर्शाया है। और जो वार्षिक औसत तापमान इसमें आपको दिख रहा है वो कौन से यूनिट में है, अंश सेल्सियस में आपको दिया है। और जो लाल रंग में जो आपको रेखाएं खींची गई है दिखाई दे रही है, उन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, समताप रेखा। क्यों? जहाँ जहाँ समान तापमान है वहाँ उस सभी स्थानों को यह रेखा क्या है, जुड़ी हुई है। छात्रों, आपको यह मानचित्र का वाचन करना है। यह मानचित्र समताप रेखाओं के आधार पर बनाया गया है। यह रेखा है भूपृष्ठीय ऊंचाई की अनदेखी कर समान तापमान वाले स्थानों को जोड़कर बनाई है। यह रेखाएं सामान्यतः अक्षांशों की समानांतर है। छात्रों, अब आपको 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की समरेखा का क्या करना है, निरीक्षण करना है। देखो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान जो आपको दिखाई दे रहा है इस मानचित्र में, वह रेखा देखो। यह रेखा विषुवत रेखा के समीप के प्रदेश को व्याप्त करती है। यह आपको इस मानचित्र में दिख रहा है। इस रेखा का आकार देखो कैसा है। तो ये जो 25 डिग्री सेल्सियस की जो रेखा है, समताप रेखा है, इसका आकार कैसा है, अंडाकार है। और इस रेखा का जो आकार आपको कैसे दिख रहा है, मैंने बताया आपको, तो वो कैसा है, अंडाकार दिखाई आपको देता है। परंतु इस अंडाकार रेखा का उत्तर दक्षिणी विस्तार महाद्वीप में अधिक है तथा महासागरीय क्षेत्र में कम है। यह समताप रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के कुछ भागों से गुजरती है। प्रशांत महासागर के अत्यंत कम भाग में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा अधिक है। यह आपको इस मानचित्र में दिख रहा है। यह आपको देखना है, निरीक्षण करना है। अब छात्रों, मानचित्र में 0 डिग्री सेल्सियस मूल्य वाली दो समताप रेखाएं आपको दिखाई देंगी। देखो 0 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा कहाँ दिख रही है, ऊपर भी है और नीचे की साइड में भी है। उन दोनों रेखाओं का आपको क्या करना है, निरीक्षण करना है। उनमें से दक्षिणी गोलार्ध, अब दक्षिणी गोलार्ध यानी नीचे वाला भाग और उत्तरी गोलार्ध वाला ऊपर वाला भाग। विषुवत रेखा का ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा का नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। यह आपको ध्यान में रखना है। तो छात्रों, आपको 0 डिग्री सेल्सियस मूल्य वाली दो समताप रेखाएं जो आपको दिख रही है उसका आपको निरीक्षण करना है। और उनमें से
दक्षिणी गोलार्ध की 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा पर्याप्त सीधी दिख रही है आपको और अक्षांश के समानांतर है। इसकी तुलना में उत्तरी गोलार्ध की इसी मूल्य की रेखा में पर्याप्त वक्रता आपको दिखाई दे रही है, देखो। और मानचित्र के पश्चिम की ओर के प्रशांत महासागर के भाग में यह रेखा पर्याप्त सीधी है, परंतु जैसे ही यह रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रवेश करती है वह थोड़ा सा उत्तर की ओर मुड़ती है। इसके बाद यह रेखा पूर्व की ओर जाती है, परंतु बाद में अटलांटिक महासागर में कुछ दूर जाकर पूर्वोत्तर दिशा में मुड़ जाती है। इस स्थान पर उष्ण सागरी धाराएं यानी उष्ण तापमान वाली होती है। अंततः इस भाग में सभी तापमान रेखाएं पूर्वोत्तर दिशा में मुड़ी हुई दिखाई देती है, पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर दिशा की ओर। आगे चलकर एशिया महाद्वीप में प्रवेश करने के पश्चात यह रेखा पूर्व की ओर जाती हुई थोड़ा सा दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। आगे चलकर प्रशांत महासागर में समताप रेखाएं पूर्व की ओर पर्याप्त सीधी जाती हुई आपको दिखाई देती है। अब दक्षिणी गोलार्ध की समताप रेखाएं देखो, तो यह दक्षिणी गोलार्ध की समताप रेखा है अक्षांश रेखाओं की समानांतर होती है। दक्षिण ध्रुव से लेकर मकर रेखा तक, देखो मकर रेखा आपको कहाँ दिख रही है, तो दक्षिण ध्रुव यानी नीचे का जो पोलर रीजन है, दक्षिण साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, वहां से लेकर मकर रेखा तक इन रेखाओं के बीच की दूरी लगभग समान होती है, आपको यह दिख रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में भूभाग यानी कम होता है। भूभाग यानी क्या, भू यानी जमीन, जमीन का भाग कैसा है दक्षिणी गोलार्ध में, सबसे कम है। मगर उत्तरी गोलार्ध में भूभाग क्या है, ज्यादा है, जमीन का भाग ज्यादा है। मगर दक्षिणी गोलार्ध में भूभाग कैसा है, कम होता है। अंततः इस भाग के तापमान में मुख्यतः अक्षांशों के अनुसार अंतर दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध में इन रेखाओं के बीच का अंतर कम अधिक होता हुआ दिखाई देता है। देखो उत्तरी गोलार्ध में यह जो रेखा के बीच का जो अंतर है वह कम अधिक होता हुआ आपको दिखाई देता है। इस गोलार्ध में भूभाग अपेक्षाकृत अधिक है। किसकी अपेक्षा में, दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा में उत्तरी गोलार्ध में भूभाग क्या है, ज्यादा है। अंततः तापमान के वितरण पर अक्षांश और भूभाग के अनुपात का होने वाला परिणाम दिखाई देता है। इस परिणाम के कारण भूभाग में समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम अधिक होना, समताप रेखा का वक्र होना, ऐसी बातें दिखाई देती है। अब छात्रों आपको यह सामान्य तापमापी देखना है। इस तापमापी का आपको निरीक्षण करना है और इस पर आधारित जो आपको प्रश्न पूछे हैं उनके आपको उत्तर बताने हैं। देखो यह सामान्य तापमापी, इस पर आधारित आपको मैं पूछ रहा हूँ। पहला प्रश्न, तापमापी की नली किस पर लगाई है, बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, तापमापी की नली तापमान मापक पट्टी पर लगी है। दूसरा प्रश्न, तापमापी की नली में कौन सा द्रव्य होगा, तो तापमापी की नली में पारा अथवा अल्कोहल यह द्रव्य होगा। तीसरा प्रश्न, आधार पट्टी पर अंकित संख्याएं क्या दर्शाती है, तो इसका जवाब क्या होगा, आधार पट्टी पर अंकित संख्याएं तापमान दर्शाती है। अगला प्रश्न, तापमान को किन इकाई में मापा जाता है, इकाई यानी यूनिट, कौन से यूनिट में मापा जाता है तापमान को, तो 2 यूनिट में मापा जाता है, एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, तापमापी में दिखाई देने वाला तापमान आपको लिखना है। अब देखो यह तापमापी, और इस तापमापी को देखकर आपको यह बताना है यह तापमापी कौन सा टेम्परेचर दिखा रही है, तापमान कितना दिखा रही है, तो वो कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यह 37 डिग्री सेल्सियस तापमान किस ऋतु का होगा, बताओ। तो यह 37 डिग्री सेल्सियस तापमान गर्मी यह ऋतु का होगा। छात्रों, हवा के तापमान का मापन करने के लिए अलग अलग प्रकार की तापमापियों का उपयोग किया जाता है। तापमापी में पारा अथवा अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना होगा। तापमापी में
किसका उपयोग किया जाता है? पारा अथवा अल्कोहल। पारे का हिमांक बिंदु -39 डिग्री सेल्सियस है तथा अल्कोहल का हिमांक बिंदु -130 डिग्री सेल्सियस है। ये द्रव तापमान के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। अंततः इन द्रवों की सहायता से तापमान के -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर +55 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर आसानी से देखा जाता है। तापमान अंश सेल्सियस अथवा अंश फ़ारेनहाइट इकाई में मापते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो तापमान कौन कौन सी इकाई में मापते हैं? अंश सेल्सियस और अंश फ़ारेनहाइट। तापमापी में दर्शाए अनुसार मापन डिग्री सेल्सियस अथवा डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में बताते हैं। डिग्री भी बोल सकते हैं और मराठी में हिंदी में क्या बोलेंगे हम डिग्री को? अंश सेल्सियस अथवा अंश फ़ारेनहाइट। तापमापी की सहायता से तापमान के अंतर का अधिकतम तथा न्यूनतम का अंकन प्रतिदिन किया जा सकता है। हवा का तापमान सेल्सियस इकाई में मापते हैं। तो इस तरह हमारा तापमान यह चैप्टर, यह हमारा जो पार्ट है ये खत्म हो गया छात्रों। और इस पार्ट पर आधारित जो स्वाध्याय दिया है पेज नंबर 30 पर, वह आपको घर में छुड़ाना है। धन्यवाद।